हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डायज़ोनियम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। डायज़ोनियम सॉल्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, इनकी बहुत सारी सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले डायज़ोनियम सॉल्ट्स जो हैं उनकी डिस्कवरी जोहान पीटर ग्रीस ने 1858 में की थी। जोहान पीटर ग्रीस ने सबसे पहले एनिलीन्स का डायजोटाइजेशन करवाया था। हम डायज़ोनियम सॉल्ट्स की जो प्रिपरेशन करते हैं वो डायजोटाइजेशन मेथड से करते हैं, वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले किसने करवाया था? जोहान पीटर ग्रीस ने 1858 में। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है AR स्टैंड्स फॉर अराइल ग्रुप, N2 प्लस चार्ज X माइनस X। यहाँ पे अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं। इट मे बी क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, इट मे बी हाइड्रोजन सल्फेट, इट मे बी फ्लोरोबोरेट एटसेट्रा। यूजुअली अराइल डायज़ोनियम सॉल्ट्स को ही हम पढ़ते हैं, क्योंकि अल्काइल डायज़ोनियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो बनते जरूर हैं बट वो अनस्टेबल होते हैं। उसका भी रीजन हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। नेक्स्ट अब इनका नोमेनक्लेचर बड़ा ही सिंपल सा है। डायज़ोनियम कंपाउंड्स, जिस भी एरोमेटिक कंपाउंड का डायज़ोनियम सॉल्ट है, सबसे पहले हम उस एरोमेटिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद उसके साथ सुफिक्स लगाएंगे, क्या? डायज़ोनियम वर्ड, और उसके बाद एनाइन का नेम हम लिख देंगे। तो ये नेम हो जाएगा डायज़ोनियम कंपाउंड का। एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये कंपाउंड है भाई, यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? बेंजीन। आगे क्या है? डायज़ोनियम पार्ट, फिर एनाइन क्या है? क्लोराइड। तो नेम होगा फिर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड जो है बेंजीन, रिंग के ऊपर एक CH3 भी लगा हुआ है। अब बेंजीन पे CH3 लगा होता है, उसको हम टूलीन बोलते हैं उस कंपाउंड को, और ये इस कंपाउंड के विद रिस्पेक्ट में, इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे है। तो नेम क्या हो जाएगा? ये क्या होगा आपका? पैरा टूलीन। आगे क्या है? डायज़ोनियम। एनाइन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो पैरा नाइट्रोबेंजीन डायज़ोनियम, और ये क्या आपका? फ्लोरोबोरेट आयन। तो फ्लोरोबोरेट, ये होगी इनकी नेमिंग। अब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की स्टार्टिंग में जो सबसे मेन चीज थी वो क्या थी कि इनके स्ट्रक्चर तक कैसे पहुंचा जाए। तो इनके जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए वो हम डिस्कस करते हैं। 5 मार्क्स में एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इस यूनिट में हम स्पेशली बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो सबसे पहले एलिमेंटल एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिनेशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन किया गया, जो कि आया C6H5N2Cl, मतलब 6 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और 1 क्लोरीन। इसके बिहार पर फिर ग्रीस ने, जो कि इन्वेंटर थे एक तरीके से कंपाउंड्स के, ग्रीस ने स्ट्रक्चर दिया, और वो स्ट्रक्चर था ये। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि बेंजीन के साथ नाइट्रोजन अलग अलग पोजीशन पे जुड़े हुए हैं। दोनों नाइट्रोजन आपस में तो जुड़े हुए हैं, साथ में बेंजीन के साथ अलग अलग पोजीशन से जुड़े हुए हैं। बट ये जो स्ट्रक्चर है ये फेल हो गया। इसकी ड्रॉबैक्स थी, लिमिटेशंस थी। सबसे बड़ी लिमिटेशन आपने ऊपर ध्यान दिया होगा, हमने प्लस माइनस यानी सोल्ट के जैसा स्ट्रक्चर दिखाया है। ग्रीस का स्ट्रक्चर जो है वो सोल्ट लाइक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सेकंड चीज, जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को रिड्यूस करवाया जाता है, जब इनका रिडक्शन करवाया जाता है, तो रिडक्शन से क्या बनता है? अभी फिनाइल हाइड्रोजीन। अब फिनाइल हाइड्रोजीन में फिनाइल ग्रुप के साथ एक नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, दूसरा नाइट्रोजन नहीं जुड़ा हुआ। जबकि इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या था भाई? इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ग्रीस का जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर में 2 नाइट्रोजन जो रिंग के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसका रिडक्शन करवाएंगे तो एक नाइट्रोजन ही लिंकेज कैसे करेगा? वो पॉसिबल नहीं है, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फर्दर जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस करवाई जाती हैं, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में क्या होता है? ये जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप हटके इसकी जगह पे कोई भी मोनोवैलेंट एटम या मोनोवैलेंट ग्रुप आ जाता है, यानी कि सिंगल पोजीशन से जुड़ने वाला। इट मींस जो स्ट्रक्चर ग्रीस का था वो गलत है। एजो कंपाउंड्स की हम बात करें तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जो वो कपलिंग रिएक्शन शो करता है, और कपलिंग रिएक्शन में इट फॉर्म्स एजो कंपाउंड्स। जैसा कि यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाई हुई है फिनोल के साथ,
तो यहाँ से एक क्लोरीन और जो फिनाइल है इसके पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन, वो दोनों निकल जाते हैं और ये आपस में जुड़ के एक एजो कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि दोनों जो नाइट्रोजन है वो फिनाइल के साथ सिर्फ सिंगल पोजीशन से जुड़े हुए हैं एजो कंपाउंड में, जबकि ग्रीस ने क्या बताया कि दोनों नाइट्रोजन अलग अलग पोजीशन से जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक्सप्लेन नहीं हो सकता उस स्ट्रक्चर से। और सबसे बड़ी बात, अगर हम क्या करें, जिस एनिलीन से हमने डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर करना है उस एनिलीन की बाकी 5 पोजीशंस को अगर हम ब्लॉक कर दें, उनके ऊपर कोई और ग्रुप लगा दें और उसके बाद उसका डाइजोटाइजेशन करवाया तो भी डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। इट मींस अब देखो 5 पोजीशन तो ब्लॉक है, तो जो डाइजोनियम जो पार्ट है वो सिर्फ एक ही पोजीशन पे जुड़ सकता है। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर था जिसमें दोनों नाइट्रोजन को अलग अलग पोजीशन पे जोड़ रखा था वो गलत है। तो ग्रीस की स्ट्रक्चर की ये लिमिटेशन थी। इन चीजों को अकाउंट करने के लिए नया स्ट्रक्चर दिया कैक्यूल ने, और कैक्यूल स्ट्रक्चर क्या है, C6H5 उसके साथ N डबल बॉन्ड N, जैसे कि डाइजोनियम कंपाउंड्स में लिंकेज होती है ना, वो वाली लिंकेज यहाँ दिखा रखी है, डाइजो ग्रुप और साथ में क्लोरीन। अब इस स्ट्रक्चर में ये सारी रिएक्शंस को एक्सप्लेन कर सकता है ये, क्योंकि डाइजो जो पार्ट है वो एक जगह से जुड़ा हुआ रिंग के साथ, इट मींस सब्स्टिट्यूशन बाय मोनोवैलेंट वो भी हो जाएगा। मोनोवैलेंट ग्रुप से ये सारा हटके एक मोनोवैलेंट ग्रुप, एक हैलाइड आयन या हाइड्रोक्साइड आयन कोई भी आ सकता है। दूसरा रिडक्शन टू हाइड्रोजन, वो भी इजीली हो सकता है कि यहाँ इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि डाइजोनियम पार्ट जो है वो सिंगल पोजीशन से जुड़ा हुआ है, तो डाइजोटाइजेशन ऑफ पेंटा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन वो भी इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो लिमिटेशंस थी वो कैक्यूल स्ट्रक्चर ने ओवरकम कर दी। बट इसमें भी प्रॉब्लम आई, क्या हमने बात की थी कि डाइजोनियम सॉल्ट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सोल्ट लाइक कैरेक्टर होता है, बट यहाँ पे सोल्ट लाइक कैरेक्टर एब्सेंट है, तो सोल्ट लाइक कैरेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दूसरी चीज, कैक्यूल स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग है वो एन डबल बॉन्ड है, जैसे डाइजोनियम कंपाउंड्स एजो कंपाउंड्स में होती है, सेम तरीके की लिंकेज यहाँ पे दिखा रखी है। अब एजो कंपाउंड्स होते हैं बहुत ज्यादा स्टेबल इन कंपैरिजन टू डाइजोनियम कंपाउंड्स। अब अगर उनमें एजो कंपाउंड्स वाले लिंकेज है तो इनको भी स्टेबल होना चाहिए, बट स्टेबल नहीं होते। तो ये जो दो लिमिटेशंस थी ये कैक्यूल स्ट्रक्चर से भी एक्सप्लेन नहीं हो पाई। फर्दर जो है वो तीसरा स्ट्रक्चर आया, वो एक्सप्लेन करते हैं। जो फर्दर स्ट्रक्चर आया वो आया भी ब्लूमस्ट्रेन स्ट्रक्चर, और ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, करेक्ट स्ट्रक्चर है बेंजीन डाइजोनियम कंपाउंड्स का। इस स्ट्रक्चर में फिनाइल ग्रुप के साथ एक नाइट्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, वो नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन यूजुअली 3 बॉन्ड बनाता है, इससे ज्यादा फिर बनाएगा, डेटिव बॉन्ड बनाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और क्लोराइड ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके साथ है। दिस इज एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज बाकी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, जैसे ग्रीस स्ट्रक्चर है उसकी 2 प्रॉपर्टीज, उसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं की, कैक्यूल स्ट्रक्चर ने एक्सप्लेन की, बट कैक्यूल ने भी 2 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं की, वो प्रॉपर्टीज ब्लूमस्ट्रेन ने एक्सप्लेन कर दी। सोल्ट लाइक कैरेक्टर हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या रिडक्शन टू हाइड्रोजन, सारे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जो हो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है रिंग के साथ, तो वो सारी प्रॉपर्टीज ये इजीली एक्सप्लेन कर सकता है। फर्दर सोल्ट लाइक कैरेक्टर है, इट मस्ट बी सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबिलिटी शो करता है ये, और आयनिक नेचर है, ऐसा कंडक्टिविटी मेजरमेंट से भी शो हुआ है आयनिक नेचर। फर्दर यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से जब डेटा लिया गया तो डाइजोनियम सॉल्ट्स में ट्रिपल बॉन्ड की जो वैल्यू, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की जो वैल्यू होती है वो डिटेक्ट हुई। इट मींस डाइजोनियम कंपाउंड्स में नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये चीज भी सही है। और लास्ट की जो डायजोइड कंपाउंड होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो भी एक्सप्लेन कर सकता है स्ट्रक्चर। डायजोइड्स क्या होते हैं भी, अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, उस क्लोराइड की जगह एक हाइड्रोक्साइड लगा दें तो बन जाएंगे बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोक्साइड। उन हाइड्रोक्साइड के सोडियम सॉल्ट जो होंगे उनको क्या बोलते हैं, डायजोइड्स।
और वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ये बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड है OH की प्रेजेंस में, ये Cl यहाँ से इसको Cl को हटा के सीधे OH लगा दिया हमने, बन गए बेंजीन डाइजीनियम हाइड्रोक्साइड। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये OH पे माइनस चार्ज है, ये इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये फर्दर आगे शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, उसका प्लस चार्ज खत्म हो गया। तो जो ट्रिपल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो गया भाई? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। दिस इज बेंजीन डाइएज़ोटोइक एसिड। जैसे C डबल बॉन्ड OH, तो वैसे यहाँ पे N डबल बॉन्ड NOH, इसलिए ओइक एसिड, बेंजीन डाइएज़ोटोइक एसिड। और फर्दर एक NaOH की प्रेजेंस में, क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसके सोडियम सॉल्ट में। OH में से H हटा दीजिए, Na लग जाएगा। दिस आर सोडियम बेंजीन डाइएज़ोएट। तो ये जो डाइएज़ोएट कंपाउंड है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इजीली एक्सप्लेन हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन होती है उसमें हिंड्रेंस हो जाती है। तो रिस्ट्रिक्टेड हिंड्रेंस, जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से वो आइसोमेरिज्म शो करेंगे। N डबल बॉन्ड N के दोनों तरफ ये जो ग्रुप है, एक ग्रुप ये और एक ये दोनों एक तरफ भी हो सकते हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो जब एक तरफ होते हैं इनको हम सिन फॉर्म बोलते हैं, और जब अलग अलग डायरेक्शन में होता है तब इनको हम एंटी फॉर्म बोलते हैं। तो ये था भी बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड का इंट्रोडक्शन और उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है। थैंक यू।